everyone and welcome to my channel Little Ones Care. My name is Seshri and I have a daughter. She is around 2 years old now. So today we are going to talk about flashcards. आज हम बात करने वाले हैं फ्लैश कार्ड्स के बारे में। फ्लैश कार्ड आजकल बहुत ज़्यादा एक पॉपुलर टेक्निक है, पॉपुलर वे ऑफ लर्निंग है बच्चों को सिखाने के लिए। हम बच्चों को डिफरेंट शेप सिखा सकते हैं, डिफरेंट कलर्स, उनकी रेगुलर लाइफ में जो चीज़ें वो देख रहे हैं उनके नाम सिखा सकते हो आप जैसे बच्चे बड़े हो गए तो उनको जनरल नॉलेज रिलेटेड वर्ड सिखा सकते हो, उनको मैथमेटिक्स के फॉर्मूला सिखा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप फ्लैश कार्ड के थ्रू आराम से कर सकते हो। तो फ्लैश कार्ड एक ऐसी एक्टिविटी है जो आप 6 महीने के बच्चे को लेकर के आप उसको 10th 12th तक के बच्चों को करवा सकते हो, और ये उससे बड़े लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। जैसे अगर आपको कोई फॉरेन लैंग्वेज को लर्न करना है तो उस टाइम पे भी फ्लैश कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फ्लैश कार्ड्स होते क्या है और हमें इसको किस एज ग्रुप के बच्चों को कब कौन से कार्ड इंट्रोड्यूस करने चाहिए। तो फ्लैश कार्ड एक बेसिकली एक नोट कार्ड होता है जिसके 2 साइड्स होते हैं। एक साइड पे क्वेश्चन होता है, द अदर साइड पे उसका आंसर होता है। जैसे ये एक छोटा सा कार्ड है जो मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया है, ये कार्ड। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये एक शेप है और उस शेप के पीछे इसका एक आंसर है। तो आई एम कीप ऑन आस्किंग हर व्हाट इज द शेप एंड शी विल गिव यू द आंसर। इसी तरीके से आप फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो अपने बच्चों के लिए। अब फ्लैश कार्ड्स की ज़रूरत क्या है, हम क्यों इसको यूज़ करें। एक्चुअली फ्लैश कार्ड्स जो होते हैं वो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए या ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं, और ये मेमोराइजेशन स्किल्स के लिए भी काफ़ी अच्छी एक्टिविटी साबित होती है। आजकल इसको प्री स्कूल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, एज वेल एज उसको आप होम स्कूलिंग में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मेरी बेटी 2 साल की है तो मैं उसको अल्फ़ाबेट सिखाती हूँ, नंबर सिखाती हूँ, उसको शेप सिखाती हूँ, कलर सिखाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं फ्लैश कार्ड्स के थ्रू कर सकती हूँ। अब बात करते हैं कि फ्लैश कार्ड जो होता है हम बच्चों को किस एज से स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चा जब 6 महीने का है, जब वो देख सकता है, तब आप उसको ये कार्ड्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अब आप उसको कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो ये कार्ड्स। जैसे आप बच्चा जो रूम में सोता है आप उसकी वॉल पे स्टिक कर सकते हो, या बच्चा जब आपकी गोद में बैठा है तो आप उसको वो कार्ड शो कर करके दिखा सकते हो, और उसको शेप दिखाइए, उसको कलर्स दिखाइए, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने शेप्स को, कलर्स को और इन सब चीज़ों को देखना सीख सके, उनसे रिलेटेड वर्ड्स को सुने। उनसे रिलेटेड जितने ज़्यादा वो वर्ड सुनेगा वो इन्फॉर्मेशन को जल्दी से कैप्चर करेगा। तो ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है बच्चों के लिए, और ये एक फ़न एक्टिविटी है। इसको आप बहुत अच्छे वे में बच्चों को डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी आप इजी वे में उनको सिखा सकते हो। अब फ्लैश कार्ड्स मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो ये आप बच्चों को, जब बच्चा 6 महीने का है तब आप उसको इंट्रोड्यूस करिए। तो 6 महीने के बच्चे के लिए इन्फेंट्स रिलेटेड फ्लैश कार्ड्स हैं। इन्फेंट्स रिलेटेड फ्लैश कार्ड्स में वेरियस शेप्स बनी होती हैं। अब जब वेरियस शेप्स बनी होती है, बच्चा इतना अच्छे से विजुअलाइज नहीं कर पाता होता है, वो इतनी ज़्यादा, उनकी आईसाइट अभी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हुई होती है, तो आप उनको हाई कॉन्ट्रास्ट कलर यूज़ करिए। जैसे उसमें ब्लैक एंड वाइट हो गया, या वाइट एंड रेड हो गया, वाइट एंड ग्रीन। तो ये सारे हाई कॉन्ट्रास्ट कलर्स यूज़ होते हैं ताकि बच्चा उस इमेज को अच्छे से कैप्चर कर सके। तो ये जब बच्चा किसी इमेज को देखता है तो उसका ब्रेन एक्टिवली काम करता है, तो उसका ब्रेन स्टिमुलेट होता है, जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अब जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, जब बच्चा 9-10 महीने का हो गया, 1 साल का हो गया, तब उस टाइम पे आप बच्चों को पिक्चर रिलेटेड फ्लैश कार्ड इंट्रोड्यूस कर सकते हो। पिक्चर रिलेटेड फ्लैश कार्ड इट मीन्स इसमें वेरियस शेप्स, वेरियस पिक्चर्स होती हैं। जैसे उसमें एनिमल्स नेम्स हो गए, फ्रूट्स नेम हो गए, वेजिटेबल्स नेम हो गए, कलर्स हो गए। तो ये सब आप आराम से बच्चों को इन कार्ड्स के थ्रू इन फन वे में इनको सिखा सकते हो। अब जैसे बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया, जब आप उनको ABCD इंट्रोड्यूस करते हो, तब ABCD और नंबर रिलेटेड फ्लैश कार्ड्स भी होते हैं जो आप बच्चे को आराम से 1.5 साल की एज में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो उसमें क्या होता है, जैसे A लिखा हुआ है, A के पीछे उसका अल्फ़ाबेट का जो रिलेटेड वर्ड है वो प्रिंटेड होता है, तो वो आप बच्चे को लर्न करा सकते हो। तो इससे बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, क्योंकि वो जो कलरफुल नंबर्स और कलरफुल शेप्स होती है ना, बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। अब जब बच्चा 2-2.5 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, तब हम उसको क्या करें, क्योंकि वो ABCD लर्न कर चुका है, अब उसको आप इंग्लिश सिखा सकते हो। इंग्लिश कैसे सिखा सकते हो, जैसे बेसिक जो वर्ब्स होती हैं, आगे कार्ड के आगे वर्ब लिखी होती है, उसके पीछे उससे रिलेटेड सेंटेंस होता है, तो वो आप दिखा करके बच्चे को सिखा सकते हो।
अब जब बच्चा उससे और बड़ा हो गया तब उसकी लाइफ में जनरल नॉलेज आ जाती है, मैथ्स आ जाती है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड भी आप फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो। जीके आप सिखा सकते हो, या किस कंट्री की कौन सी करेंसी है, किसकी कौन सी कैपिटल है, तो इस तरीके से आप वेरियस कार्ड्स बना करके बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अब बच्चों को आप 7 वंडर्स सिखा सकते हो, कौन सा वंडर कौन सी कंट्री में है। जैसे ताजमहल इंडिया में है, आपने कार्ड के इस साइड पे ताजमहल की पिक्चर लगा दी और इस साइड पे लिख दिया इंडिया। तो इस तरीके से आप बच्चों को जनरल नॉलेज आराम से सिखा सकते हो। तो इस तरीके से आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो। बच्चों को कैसे सिखाएं, हम बच्चों को उसकी प्रैक्टिस कैसे कराएं। तो बच्चों को देखिए, जब भी आप फ्लैश कार्ड सिखाते हो तो पहली बात बच्चे का मूड अच्छा होना चाहिए, नहीं तो वो इस एक्टिविटी को नहीं इंजॉय करेगा। और अगर बच्चा एक्टिविटी इंजॉय नहीं करता देन इट्स ऑल वेस्ट। ओके, तो बच्चे का मूड अच्छा होना चाहिए और ये एक्टिविटी आपको बहुत फास्ट करनी है। और फास्ट करने के साथ साथ आपको इसके साथ रेगुलर करना है, बच्चे के साथ एटलीस्ट वंस इन अ डे करना है। और जब आपको लगता है कि बच्चे को अब ये फ्लैश कार्ड याद हो चुके हैं तो आप दूसरे फ्लैश कार्ड इंट्रोड्यूस करिए, बट आफ्टर 1 और 2 वीक्स इसको फिर से आप एक बारी रिवाइज कराइए बच्चों को, क्योंकि बच्चे कभी कभी वर्ड्स बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो सब चीज़ें रिवाइज कराते रहिए ताकि बच्चा अच्छे से और फास्ट लर्नर बन सके, एज वेल एज उनका जो ब्रेन डेवलपमेंट है या जो ब्रेन मेमोरी है वो एक मेंटेन रहे। तो चलिए कैसे स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं अपनी बेटी को दिखाती हूँ, ये स्टार, रेक्टेंगल, हेक्सागन, दिस इज डायमंड। सो ऐसे मैं सारी शेप्स दिखाती हूँ उसको। अब जब मैं उसको ये दोनों कार्ड्स दिखाती हूँ तो मैं दोनों पूछती हूँ कि ये इनमें से कौन सा स्टार है, तो वो बताती है उसी हिसाब से। तो इस तरीके से आप बच्चों को ये एक्टिविटी कराइए और बच्चों को इससे क्या, बच्चे क्वेश्चन पूछना भी सीखते हैं। जैसे मैं अपनी बेटी को पूछती हूँ व्हाट इज दिस, तो इन रिटर्न शी इज ऑल्सो आस्किंग व्हाट इज दिस मम्मा, व्हाट इज दैट मम्मा। तो ऐसे वो छोटे छोटे सेंटेंसेस भी सीखती है और बोलती है दिस इज स्टार, दिस इज दिस शेप। सो ऐसे वो लर्न करती है और ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, ये आप अपने आराम से फैमिली में भी इंजॉय कर सकते हो। तो आप ज़रूर इस टेक्निक को ट्राई करिए अपने छोटे बच्चों के साथ, बड़े बच्चों के साथ, सबके साथ आप ये मेथड्स को ज़रूर ट्राई करिए। और ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है, इससे बच्चों का ज़रूर ब्रेन डेवलपमेंट होगा और उसको काफ़ी सारी चीज़ें याद रहेंगी। तो आप ये टेक्निक ट्राई करिए। And this was all about my video today. So thank you everyone for listening to me and keep watching my videos. Don't forget to subscribe my channel. It is a great motivation for me so that I can come up with all these ideas and share with you all. Thank you so much.